दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। जिस तरीके से लोगों की आदत आसानी से नहीं जाती, उसी तरीके से किसी क्षेत्र, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी वर्ग विशेष की परंपरा को भी बदल देना आसान नहीं है। लेकिन चुनावी राजनीति कुछ अलग ही ढंग की बात सोचती है और वह सोचती है कि परंपरा बदल जाए, एक नया बदलाव आ जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि परंपरा दरअसल जड़ों के आसपास की चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाती है, लोग निभाते चले जाते हैं। उससे बदलाव तो होता है, लेकिन इतनी आसान नहीं होती जितने राजनीतिक दल सोच लेते हैं। तो क्या ऐसे में हिमाचल प्रदेश में कल जब मतदान हुआ तो वहां के लोग परंपरा से हटकर नए सिरे से मतदान संपन्न किए हैं? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल तो यह है कि क्या विपक्ष ताकतवर हुआ है? क्या विपक्ष के मुद्दे लोगों को छू गई है? यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस बार हिमाचल की राजनीति बदल जाएगी? दरअसल हिमाचल में एक परंपरा चली आ रही है, हर 5 साल में सत्ता बदल देने की परंपरा। और भारतीय जनता पार्टी जब इस बार सत्ता में है तो वह चाहती है कि यह परंपरा बदल जाए और उनकी सत्ता बनी रहे। क्या ऐसा होगा? यह सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसका निर्णय तो 5 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन लोगों ने बता दिया है कि परंपराएं आसानी से नहीं जाती है और विपक्ष के मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इस दौर में जब महंगाई और बेरोजगारी से युवा जूझ रहे हैं, तब विपक्ष में मौजूद कांग्रेस ने इन्हीं सब मुद्दों को हवा दी। बढ़ती महंगाई से त्रस्त लोगों की पीड़ा का जिक्र किया, बेरोजगारी कैसे सरकार बढ़ा रही है, नौकरी कैसे खत्म कर रही है, अग्निवीर के माध्यम से युवाओं के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, और बुजुर्गों के भविष्य को लेकर भी उन्होंने नई तरह से घोषणा कर दी कि पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हालांकि कुछ राज्य जो भाजपा से इतर विपक्ष के राज्य हैं, वहां पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह मामला लटका हुआ है। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना जो हिमाचल में ज्यादातर लोग नौकरी पेशा है, उनके दिलों को छुएगी? ऐसे कितने ही सवाल हैं जिसका जवाब 5 दिसंबर को मिलेगा। लेकिन एक बात तो वोटिंग पैटर्न में भी दिखने लगा है कि लोग परंपरा से इतने आसानी से नहीं हटते हैं। तब क्या भाजपा की सत्ता हिमाचल में बचना मुश्किल है? इस सवाल का जवाब तो 5 दिसंबर को ही पता चलेगा। और हम बात करते हैं गुजरात में। चुनाव आयोग ने अलग अलग तिथि में घोषणा की। उन्होंने जो बात कही या कारण बताए वह बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं था। इसके बाद भी अब गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में एक तरफ कांग्रेस और भाजपा ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में अपनी उपस्थिति का एहसास कराना शुरू कर दिया और लोगों का दावा है कि इस बार वह कांग्रेस भाजपा दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। भाजपा ने जो प्रत्याशी वहां घोषित किया गया है वह उसका अपना खेल है। उसने दंगा के दोषी करार दिए गए व्यक्ति की बेटी को भी
टिकट दी है। लेकिन इस दौर में इन सब बातों का इसलिए कहीं कोई मतलब नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ठसक के साथ अपने दमखम से वह सारा खेल खेलती है जो उन्हें चुनाव जिता दे या जो चुनाव जिताने के अनुकूल हो। और वह कठुआ के मामले में, बलात्कार मामले में आरोपियों का विजय जुलूस भी निकाल देते हैं उनके विधायक। तो बिल्किस बानो के मामले में राजनीतिक फायदा देखते हुए समय से पहले रिहाई भी कर देती है। हाथरस जैसे कितने ही मामले हैं जब वह ठसक के साथ अपराधियों के साथ, दरिंदों के साथ खड़े हो जाती है। हरियाणा में गुरमीत राम रहीम के साथ खड़ा होने का परिणाम भी सामने आ चुका है। लेकिन इन सब बातों का गुजरात में क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि गुजरात पिछले 27 सालों से भाजपा के कब्जे में है। वह आरएसएस और भाजपा दोनों के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। यह अलग बात है कि पिछले चुनाव में यह प्रयोगशाला चरमरा गई थी और भाजपा केवल 11 जिलों में सिमट कर रह गई थी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछले चुनाव में भाजपा 11 जिलों में 73 सीटें हासिल की थी और बाकी के 22 जिले में 26 सीटें। उनमें से भी 5 जिले ऐसे थे जहां भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। जातिगत समीकरण की बात अलग है। भाजपा ने पूरी कोशिश की है जातिगत समीकरण के लिए और सिर्फ 4 जातियों में 40% सीटें बांट दी है ताकि पिछले चुनाव में जो गलतियां हुई हैं वह दोहराई ना जा सकी। चूंकि ये दोनों राज्य महत्वपूर्ण हैं, हिमाचल जेपी नड्डा का गृह राज्य है जहां उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो गुजरात में न केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह बल्कि पूरे आरएसएस का साख भी लगा है। ऐसी परिस्थिति में जब मतदान होंगे उससे पहले क्या कुछ होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या कांग्रेस ने अपनी टेढ़ी चाल जो गुजरात चुनाव में चली है उसमें वह सफल होगी। यह टेढ़ी चाल है घर घर संपर्क, गांव गांव संपर्क, चुपचाप संपर्क, बगैर ताम झाम के संपर्क। क्या यह राजनीति का नया मिजाज होगा? यह क्या आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के चुनाव में भी दिखाई देगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने जिस ताम झाम के साथ चुनाव मैदान में अपने को झोंक दिया है, तमाम बड़े नेशनल नेताओं को गुजरात में झोंक दिया है, क्या उसके बाद गुजरात की जनता एक नए तरह की राजनीति गढ़ेगी? क्या वह ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त करेगी जो ठसक के साथ अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं? मोरबी की घटना ने तो गुजरात मॉडल की पोल खोल ही दी है। वही आदिवासी क्षेत्रों में विकास को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में जब गुजरात में मतदान करने लोग जाएंगे तो उनका नजर क्या होगा? हिंदुत्व की प्रयोगशाला या सालों से सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार? यह देखना होगा। धन्यवाद।